हेलो एवरीवन। कतर की अल उदैद एयर बेस जो कि मिलिट्री बेस है और यूएस की वहां पे प्रेजेंस है, उस पे और इराक में जो मिलिट्री बेस है यूएस की, उस पे ईरान ने अटैक कर दिया है मिसाइल से। कतर ने अभी एक स्ट्रांगली कंडेमनेशन जो है वो जारी की है और कहा है कि द स्टेट ऑफ कतर स्ट्रांगली कंडेम्स दिस अटैक बाय द इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड। वी कंसिडर दिस अ फ्लेग्रेंट वायोलेशन ऑफ द सॉवरेंटी ऑफ द स्टेट ऑफ कतर, इट्स एयर स्पेस, इंटरनेशनल लॉ एंड द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। While reading all this, कि ये एयर स्पेस की वायलेशन है, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है और यूएन चार्टर की वायलेशन है, सिर्फ हंसा ही जा सकता है बिकॉज ऑलरेडी ये सब कुछ तो हो रहा है। और कौन कर रहा है? यूएस कर रहा है, इजराइल कर रहा है। अब होगा ये कि जो मैं अपनी इतनी वीडियोस में वाइडर कॉन्फ्लिक्ट का वर्ड यूज कर रही थी, बार बार मैं कह रही थी कि इट इज गोइंग टू बी अ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट, उसका मतलब एग्जैक्टली यही था। 19 एयर बेसेस हैं टोटल मिडिल ईस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स की, जिसमें सारे अरब और नॉन अरब कंट्रीज आते हैं। इजिप्ट में भी है, जॉर्डन में भी है, सीरिया में भी है, कतर में भी है, यूएई में भी है, सऊदी अरेबिया में भी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हर जगह पे इनकी प्रेजेंस है। सीरिया में रेजिम चेंज की ही इसलिए गई है बिकॉज सीरिया में रशियन प्रेजेंस होती थी, वो खत्म करनी थी, तो अब सीरिया भी कैप्चर हो गया। इराक में भी जो पहली प्रेजेंस थी वो रशियन थी, इसलिए वहां भी टॉपल किया गया लॉन्ग टाइम बैक। और इसी तरह लेबनान में भी अब रेजिम चेंज हो चुकी है, तो वो सारा रीस्केच तो कर लिया है मिडिल ईस्ट को। लेकिन यूएस ने जो अटैक किया ऑन ईरान, उसके बाद ये समझना कि ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा, ये यकीनन बेवकूफी है कि मार्को रूबियो, जो डोनाल्ड ट्रंप खुद यही कह रहे थे कि हमने तो सिर्फ न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह की हैं, आपकी सॉवरेंटी पे कोई आंच नहीं आई, सिविलियंस पे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, तो इट्स बेटर दैट यू डोंट रिटेलिएट। अब जब कतर के लोग कहते हैं कि दिस इज वायलेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर, तो वो भी वायलेशन ही थी यूनाइटेड नेशन चार्टर की कि आपने किसी के ऊपर जाके अटैक्स किए हैं, चाहे वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हो या कुछ भी हो, तो रिस्पॉन्स तो आना था। अब ये कॉन्फ्लिक्ट वाइड ऐसे ही होगा, जहां जहां यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस है वो अब टारगेट है ईरान का, और उसको अब कोई रोक नहीं सकता बिकॉज आपने उनको दीवार के साथ लगा दिया है। रेजिम चेंज का आपने शोर मचाया हुआ है, उसके ऊपर मैं अलहदा से वीडियो करूंगी, उसकी आप भरपूर कोशिश कर रहे हैं। फाइनली नेतन्याहू का दरीना ख्वाब पूरा हो गया है। नाउ यूएस एंड ईरान आर डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। और जब अमेरिका सामने खड़ा है तो अमेरिका की जहां जहां प्रेजेंस है वो मुल्क भी अब निशाने पे है। दिस इज व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड इट इज गोइंग टू बी अ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट, और शायद यही करना चाह रहे थे नेतन्याहू। सो गेम इज ऑन।